कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर फाइन। ओके, नाइस एवरीवन। चलिए बेटा, आज हम क्या करेंगे? आज हम ग्रामर में चैप्टर 5 समझेंगे। क्या समझेंगे? चैप्टर 5 ग्रामर। चैप्टर 5 का क्या नाम है? संज्ञा। आप नाम पहचानते होंगे क्योंकि आप स्टैंडर्ड 3 में संज्ञा पढ़कर आए हो, तो आपको समझ आ गया होगा कि संज्ञा मैम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो टेक आउट योर ग्रामर टेक्स्ट बुक। ग्रामर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31। कितना? पेज नंबर 31, चैप्टर नंबर 5। ओके, पेज नंबर 31 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है संज्ञा। ओके, तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? और लिसन स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये कराया था, आपको शब्द वाला चैप्टर कराया है, आपको वाक्य वाला चैप्टर कराया है। तो आपको ये शब्द की डेफिनेशन, वाक्यों की डेफिनेशन, ये 2 नंबर बुक में आपको मेंशन करनी है सबकी डेफिनेशन, चैप्टर नंबर डाल डाल के। चैप्टर नंबर 3 शब्द, तो शब्द की डेफिनेशन और शब्द कितने प्रकार के होते हैं जो मैंने आपको कराया था, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है वाक्य, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 करके उसमें वाक्य की डेफिनेशन भी आपको मेंशन करनी है, राइट। और 1 की डेफिनेशन तो आपको सबकी लिखनी है 2 नंबर बुक में। ओके, और जो मैं अपना रिवीजन कराऊंगी आपको, रिवीजन में थोड़ा थोड़ा 2 नंबर बुक में व्याकरण का वर्क भी दूंगी, डेफिनेशन भी आपको कराऊंगी रिवीजन में। ओके, तो संज्ञा क्या होता है, ये टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। संज्ञा क्या होता है? तो एक कॉमन चीज़ है समझने के लिए कि संज्ञा क्या है। हमारे आसपास हर, इस संसार में, इस दुनिया में हर किसी का एक नाम होता है। क्या होता है? एक नाम होता है। हम किसी को नाम से पुकारते हैं। जैसे बिना नाम के तो हम किसी को पुकार ही नहीं सकते। अगर नाम नहीं होगा तो किसी की पहचान हम कैसे करेंगे? विदाउट नेम हम किसी की पहचान नहीं कर सकते, ना ही पहचान होती है। अगर विचार करो, अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और 30 स्टूडेंटों का कोई नाम नहीं है और उनको तो हम कैसे पुकारेंगे? आप अपने दोस्तों को कैसे पुकारोगे विदाउट नेम के? तो क्या उसके नैन नक से, उसके फीचर से, उसकी हाइट से, उसके कलर से ऐसे बोलोगे? जो थोड़ा सांवला वाला कलर वाला बच्चा है वो मेरा फ्रेंड है, जो थोड़ा गोरा वाला बच्चा है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या जिसके बालों की कटिंग ऐसी है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है? नो। तो बिना नाम के इस दुनिया में किसी भी चीज़ की पहचान नहीं है। हर किसी वस्तु का, हर किसी पर्सन का, हर किसी जगह का, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, सिंपल सी एक बात समझ लो, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सबका एक नाम है और वो नाम ही संज्ञा है। अंडरस्टैंड? नाम ही संज्ञा है। नाम ही संज्ञा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा वाइट बोर्ड है, तो ये हमें कैसे पता चली ये बोर्ड है? क्योंकि इसका नाम हमें पता है, ये बोर्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है, तो अगर इसका हम नाम नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है? राइट। ये ब्लैक कलर का है या ये काले कलर का है, तो हमें काला पता है, हम काला जानते हैं कि काला क्या है। अगर हम काला ही नहीं जानेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे पेन का कलर कौन सा है, या हमारे हाथ में मार्कर है या पेन है या पेंसिल है। बिना संज्ञा के बातचीत करना भी संभव नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन करना भी संभव नहीं है। ओके, मान लीजिए ये मेरी बुक है, ये मेरी ग्रामर की बुक है, ठीक है, ये मेरी किताब है। तो हमें पता है कि ये किताब है, तभी हम इसको किताब के नाम से पुकार रहे हैं। अदरवाइज अगर हमें इसका नाम नहीं पता होता तो हम इसको कैसे पुकारते? पुकार ही नहीं पाते, मीन्स हम इसके लिए सेंटेंस ही नहीं बोल पाते, राइट। तो जो भी वस्तुएं हैं, जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, सबका एक नाम है और वो ही संज्ञा है। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है? संज्ञा की डेफिनेशन होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, तो इसमें सब व्यक्ति आ गए, राइट। वस्तु, सारी चीज़ें आ गई,
जितनी भी थिंग्स हैं संसार में सारी चीज़ें आ गई। स्थान, प्लेस, सारे जगह आ गई, सारी प्लेस आ गए, सारे स्थान आ गए, जो भी जितने भी स्थान दुनिया में हैं। ओके। अथवा भाव, तो उसके साथ एक चीज़ और आती है, फीलिंग, जो हम महसूस करते हैं। हम किसी को उसको दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, ओनली हम उसका एहसास कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, वो होता है हमारा फीलिंग। ओके। जैसे आज मैं अपनी क्लास में बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपने स्टूडेंट को मेरे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये खुशी मैं खुद अपने में ही महसूस कर सकती हूँ, या आप महसूस कर सकते हो कि आज मैम का मूड बहुत अच्छा है। ओके। बट ना मैं आपको वो दे सकती हूँ, ना आप मुझसे वो ले सकते हैं। राइट। वो एक फीलिंग है, वो एक एहसास है। तो जो हमारी फीलिंग होती है वो होता है हमारा भाव। और हर प्राणी में, हर जंतु में भाव होते हैं। राइट। जो भी जीव है, जो भी सांस लेता है, उसके अंदर भाव होते हैं, उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं। वो ह्यूमन हो, मनुष्य हो, या जानवर हो, या पशु पक्षी हो, जिसमें जीवन है, जो सांस लेते हैं, वो सब फीलिंग रखते हैं, उनके अंदर, सबके अंदर भाव होता है। राइट। तो समझ में आया बेटा संज्ञा की डेफिनेशन? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। राइट। अब आता है संज्ञा के भेद। भेद मीन्स संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, दुनिया में चीजें हैं, उनके सबके नाम हैं। अब इसका डिवीजन हो जाता है कि वो कितने, कौन कौन सी चीजें कौन सी संज्ञा में आती हैं। राइट। कोई एक अकेला पर्सन है, वो कौन सी संज्ञा में आएगा। कोई एक ग्रुप है, वो कौन सी संज्ञा में आएगा। और एक पर्टिकुलर, जैसे आसमान, संसार में एक ही सूरज है, तो वो कौन सी संज्ञा में आएगा। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वो आपने पढ़े होंगे। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं, सूरज और धरती और ये आसमान जो है, प्रॉपर नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन अलग होते हैं, कॉमन नाउन में जो आता है वो कॉमन नाउन में आते हैं। तो इस तरह से आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हो 4th स्टैंडर्ड में, आपने 3rd में हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के आए हो। तो आई होप कि आपको इस थोड़ा बहुत आता होगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि आप दो सब्जेक्ट में, दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। राइट। तो अब हमारे संज्ञा के भेद होते हैं, संज्ञा के प्रकार होते हैं कि हमारी संज्ञा कितने तरह की है, कितने प्रकार की है। तो हमारी संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। फर्स्ट वन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड वन जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड वन भाववाचक संज्ञा। ओके। तो फर्स्ट वन व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सेकंड वन जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड वन भाववाचक संज्ञा। आया समझ में? तो अभी स्टैंडर्ड 4th में आपको ये 3 संज्ञा ही पढ़नी है। आगे जब आप बड़ी क्लास में आओगे, 5th 6th में आओगे, तो आपको और संज्ञा पढ़ने को मिलेंगी। ओके। चलिए अब आते हैं हम भाववाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? वेट अ मिनट बेटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है देशों के नाम, नदियों के नाम, खेलों के नाम, ओके, और व्यक्तियों के नाम। राइट। अब हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? जैसे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे सब्जी, बच्चा,
आदमी, शेर, शेर, पशु पक्षी, पशु पक्षी। और भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? खुशी, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, सुंदरता आदि। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? देशों के नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं, खेलों के नाम आते हैं, व्यक्तियों के नाम आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? सब्जी, जैसे सब्जियां होती हैं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। अगर हम स्पेशल बोलेंगे आलू की सब्जी, तो आलू क्या हो जाएगा? उसका आलू की सब्जी का स्पेशल नाम हो जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा जातिवाचक, क्योंकि आलू उसका नाम है। भिंडी बोलेंगे तो भिंडी उसका नाम है। लेकिन सब्जी जो है ग्रुप है, उसमें बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं, तो सब्जी अगर लिखा होगा तो इसमें आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। ओके, बच्चा, किसी अगर पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेंगे हम, तो जैसे रमेश, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि रमेश उसका नाम है। अगर ओनली बच्चा बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, तो बच्चा कोई उसका नाम नहीं है, उसकी एक जाति है, उसकी एक, बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चे के लिए, कई बच्चों के लिए, बच्चों की जाति होती है, बच्चों का ग्रुप होता है। तो ये हो गया हमारा जातिवाचक। नेक्स्ट आता है आदमी। तो आदमी का अगर हम किसी का पर्टिकुलर का नाम बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक, बट हम यहाँ नाम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आदमी बोल रहे हैं, उसकी जाति का, उसका जेंडर का बोध हो रहा है कि आदमी है या औरत है, तो ये आदमी भी हमारा जातिवाचक में आ जाएगा, उसका पर्टिकुलर नाम नहीं है। अब आता है जैसे शेर। तो शेर, जैसे हम, अगर मैं यहाँ लिखूँ गब्बर शेर, तो क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि गब्बर उसका नाम है, राइट, गब्बर शेर। बट हमने गब्बर शेर नहीं लिखा है, हमने लिखा है ओनली शेर। तो शेरों की एक अपनी प्रजाति होती है, शेर की प्रजाति में बहुत सारे तरह के शेर होते हैं, इसलिए जातिवाचक। अब है पशु पक्षी। पशु पक्षी में अगर मैं स्पेशल बोलूं तोता, मोर, कबूतर, तो वो क्या हो जाएगा? तोता उसका नाम है, मोर उसका नाम है, कबूतर उसका नाम है एक पक्षी का, तो वो हमारे जातिवाचक में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ हम पशु पक्षी बोल रहे हैं, तो पशु पक्षी में बहुत सारे पशु पक्षी आ जाते हैं, उसमें सभी पर्टिकुलर एक किसी पक्षी का नाम नहीं है। और जहाँ पर्टिकुलर एक पक्षी का नाम आता है वहाँ व्यक्तिवाचक होता है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष, जंतु विशेष, पक्षी विशेष का नाम हो जाता है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक आ जाता है। लेकिन यहाँ पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ओके, नेक्स्ट आता है भाववाचक। तो भाववाचक बेटा मैंने आपको बताया, भाववाचक में क्या है? हमारी फीलिंग जो होती है, जो हम महसूस करते हैं। अगर आज बहुत गर्मी है तो हमें गर्मी लग रही है, तो गर्मी में हम क्या करेंगे? हम महसूस कर रहे हैं, वो अपनी गर्मी हम किसी को दे नहीं सकते, किसी से हम ठंडक ले नहीं सकते। हमें गर्मी लग रही है तो वो हमारी फीलिंग है, वो हमारा एहसास है। ओके, तो वो क्या हम हुआ? भाववाचक। मान लीजिए आज हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, हम उनको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हम खुश होंगे। ओके, हम बहुत खुश होंगे कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, वो जल्दी जल्दी काम करेंगे। घर की साफ़ सफाई तो हमेशा रहती है, बट हम एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करते हैं जब हमारे घर कोई मेहमान आने वाला होता है, राइट। तो हम जो है एक्स्ट्रा सफाई करेंगे, खुद टाइम से अच्छे से तैयार हो जाएंगे, नहाना धोना करेंगे, अच्छा नाश्ता करेंगे, डिनर की प्लानिंग करेंगे। तो वो सब हम क्या करते हैं? क्योंकि हम खुश होते हैं, हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए जो खुशी होती है वो होता है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बचपन, वो भी महसूस ही करता है इंसान, बुढ़ापे में वो कैसा फील करता है, बचपन में कैसी फीलिंग होती हैं, तो वो भी बुढ़ापा, बचपन और सुंदरता, ये सब जो हैं एहसास हैं हमारी फीलिंग्स हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं, राइट। तो अब बेटा अपने चैप्टर पे आ जाइए। अभी मैंने आपसे चैप्टर से अलग पढ़ाया था, टेक्स्ट बुक से अलग आपको समझाया था, अब हम अपनी टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। ओके, तो टेक आउट योर पेज नंबर 31, चैप्टर नंबर 5, संज्ञा, नाउन।
ओके, चलिए जुड़िए और समझिए, जुड़िए और समझिए। मेरा नाम डैश है, यहाँ आपको फिल में अपना नाम लिखना है, राइट। फिर है मैं डैश में रहता हूँ या रहती हूँ। तो अगर आप गर्ल हैं तो रहता कट कर देंगी, रहती को रहने देंगी। अगर आप बॉय हैं तो रहती को कट कर देना, रहता सेम एज इट इज रहने देना, एज इट इज, ठीक है। तो ये मैं आप कहाँ रहते हो, अपने फ्लैट का नाम लिख सकते हो, अपना सिटी का नाम आप लिख सकते हो। कोशिश करना कि आप अपने फ्लैट का नाम लिखो, ओके, क्योंकि सिटी तो सबका एक ही है, मोरबी है, राइट। मुझे मिठाइयों में डैश बहुत पसंद है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो आपको मिठाई पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है तो रसगुल्ला फिल करना, किसी को जलेबी पसंद है तो जलेबी फिल कर देना, और किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन फिल कर देना। जो स्वीट, जो मिठाई आपको पसंद है वो आपको फिल करनी है, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास एक प्यारा सा, क्या है, मेरे पास एक प्यारा सा टॉय है। अगर आपके पास कोई टॉय है तो आप अपने टॉय का नाम लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप अपने पेट का नाम लिख सकते हैं, राइट। मुझे मित्रों के साथ खेलने में, आप गैस करो, जब आप अपने फ्रेंडों के साथ खेलते हो तो आपको कैसा लगता है। जब आप फ्रेंडों के साथ खेलते हो आपका कैसा फीलिंग होती है, तो वो फीलिंग आपको यहाँ फिल करनी है। आई थिंक आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है, तो यहाँ आपको खुशी मिलती है, खुशी को फिल करना है। फर्स्ट वन में आपको अपना नाम फिल करना है, सेकंड वन में जहाँ पर रहते हैं वो फिल करना है, थर्ड वन में आपको जो मिठाई पसंद है, स्वीट पसंद है, वो आपको फिल करना है, फोर्थ वन में आपको अपना टॉय या अपना पेट का नाम फिल करना है, फिफ्थ वन में आपको अपने दोस्तों के साथ खेलने में क्या मिलती है, आप खुश होते हो, परेशान होते हो, जो भी आपकी फीलिंग होती है वो आपको लिखना है, राइट। तो बेटा इसमें सब में क्या आ गया, मेरा नाम, आपका नाम आ गया, वो संज्ञा है। आप जहाँ रहते हो उस सिटी का नाम संज्ञा है, उस अपार्टमेंट का नाम संज्ञा है। मुझे मिठाइयों में जौन सी आपको मिठाई पसंद है वो भी संज्ञा है। मेरे पास एक प्यारा सा डॉग है। अगर आपने लिखा डॉग है या कुत्ता है या बिल्ली है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आपने पर्टिकुलर अपने डॉग का नाम लिखा, अपने पेट का नाम लिखा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, राइट। और अगर आपने खिलौना लिखा तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि आप खिलौने का नाम लिखोगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, राइट। और मुझे मित्रों के साथ खेलने में क्या अच्छा, परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ या खुश होता हूँ, वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ओके। अब बच्चों ये सब जो नाम है उनका नाम, स्थान का नाम, मिठाई का नाम, भाव का नाम, ये सभी संज्ञा हैं। संज्ञा अर्थात नाम हम पिछली कक्षा में भी यह पढ़ चुके हैं, मीन्स आप स्टैंडर्ड थर्ड में ये सब पढ़ चुके हो, ओके। सभी नाम अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सबकी पसंद अलग होती है। किसी को खेलने में खुशी मिलती है तो किसी को हरियाली पसंद है, उदासी किसी को भी पसंद नहीं है, सैड रहना कोई भी पसंद नहीं करता है, सबको अपनी अच्छी बातें, खुश रहना पसंद होता है, ओके। अब हैं प्राणियों के नाम, फॉर एग्जाम्पल सचिन, पायल, माता, पिता, घोड़ा, शेर, बाघ, हाथी, बंदर, मछली आदि। ये किसके नाम हैं, ये सब प्राणियों के नाम हैं। प्राणी मीन्स जिनमें प्राण होते हैं, जो जीवन जिनमें जीवन होता है, जिनमें ग्रोथ होती है, जो सांस लेते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो होते हैं प्राणी। प्राणी से शब्द से समझ में आ रहा है बेटा, प्राण, जिनमें प्राण हैं वो प्राणी हैं, ओके। वस्तुओं के नाम, वस्तु के नाम क्या है, पिंजरा, मूंगफली, कंगन, मिठाई आदि। ये किसके नाम हैं, ये वस्तुओं के नाम हैं। नेक्स्ट है स्थानों के नाम, स्थान मीन्स प्लेस नेम, ओके। घर, उपवन, डाकघर, महरौली, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद, खेल का मैदान और आपका बगीचा, ये सब क्या हैं, ये प्लेस नेम हैं, ये आपके हो गए स्थानों के नाम। फिर है भाव, हमारी फीलिंग्स, गर्मी, खुशी, बुढ़ापा, मित्रता, सर्दी और सुंदरता, ये सब क्या है, हमारी फीलिंग है, ये हमारे भाव हैं, ओके। चलिए टर्न योर पेज।
अब आता है, अब ये डेफिनेशन इन्होंने दी है यहाँ पे, ये डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखी है ये हमारी ये डेफिनेशन है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, अब आया हमारा, जो मैं आपको बोर्ड पे समझा चुकी हूँ एक बार, नेक्स्ट अगेन समझिएगा। ये आया हमारे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा कितने प्रकार की होती है। भेद मीन्स अंतर, क्या भेद मीन्स टाइप ऑफ नाउन। ओके, तो कितने प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार की, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे बेटा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, संज्ञा के भेद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज आप इतना ही समझिए। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। संज्ञा की डेफिनेशन अगेन समझ लीजिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।